ये किया मैंने रोल और ये गया गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर जितना मतलब जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी होती है तो उस जगह का सारा जाला माला साफ़ कर रही हूँ। वहाँ तो ज़्यादा नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले साफ़ कर चुकी थी और करती रहती हूँ, तो उस जगह ज़्यादा जाला नहीं था। यहाँ जीने पर भी बहुत गंदगी थी। जीने की जाला नहीं था लेकिन नीचे जो सामान रखा है, जूते वगैरह मेरे सारे इस जीने पर रखे हुए हैं, तो इस जगह बहुत ज़्यादा गंदगी थी। साफ़ करते करते एकदम दोपहर हो गई थी। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी ऊपर का जीना साफ करके आई हूँ। जीना मेरा पूरा साफ हो चुका है और मुझे अभी यहाँ पर पोछा भी मारना है। मैं तो भूल गई थी। अभी यहाँ रूम में पोछा भी मारना है और ये पर्दे मैं उतार लूँगी। इन पर्दों को मुझे धुलना है। इनको तो हाथ से ही धुलना है, तो इस वजह से मैं ये पर्दे उतार लेती हूँ। बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं। आज सफाई का मेरा चौथा दिन है, तो आज से मतलब ये सफाई वाला काम खत्म है, क्योंकि अंदर का कमरा भी साफ हो गया, किचन भी मेरा साफ हो गया, ये रूम भी साफ हो गया और जीना भी मेरा साफ हो गया है। तो अब मेरे को बच्चा है केवल क्या करना, धुलाई केवल रह गई है। ये कूलर अभी साफ करना है और अंदर वाले रूम की मंदिर और फ्रिज साफ करना, यानी कि 3 आइटम मेरे पास अभी भी है साफ करने के लिए। तो फिलहाल कपड़े सोचती हूँ, देखती हूँ, अगर शाम को धुल पाई तो शाम को धुलूंगी, नहीं तो फिर कपड़े तो मैं कल धुलूंगी। और लेकिन ये पर्दे जो है इनको मैं अभी जा रही हूँ हाथ से धुलने के लिए। तो चलिए मैं पर्दे उतार लेती हूँ। और मैं यहाँ पर अब जा रही हूँ ये पर्दा निकालने, और इस पर्दे को हाथ से ही धोना है मुझे। तो इसको निकाल कर मैं नहाते समय इसको हाथ से धो लूँगी। और मैं मॉर्निंग में एक बार नहा चुकी हूँ, लेकिन सफाई करने के बाद ऐसा होता है कि धूल वगैरह पड़ती है तो फिर से गंदे हो जाते हैं। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हूँ और आज सफाई का मेरा चौथा दिन है। तो जीने के पास भी काफ़ी धूल मिट्टी है, तो वो सब तो फ़िलहाल मैं साफ़ करके आई हूँ। तो अब मुझे केवल पोछा लगाना है और कपड़े यही धोने हैं और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो ये पर्दा का ये जो पाइप जिसमें फंसता है, इतनी टाइट फंस जाता है कि उसको निकालने में इतनी दिक्कत होती है कि काफ़ी टाइम लग जाता है निकाल। एकदम उसका जो चूड़ा होता है ना, वो बहुत टाइट हो जाता है। तो ये पर्दा मैंने निकाल लिया है और इसको अब मैं हाथ से धो लूँगा। और ये जो गंदे कपड़े पड़े हुए हैं इनको ले जाकर मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि मशीन वाले कपड़े जो है अब मैं संडे को लगाऊँगी, तब मशीन में धुलूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और हाथ से अब मैं इतने कपड़े नहीं धो पाऊँगी। डेली के डेली कपड़े धोती रहती हूँ, इसलिए कपड़े नहीं होते हैं। लेकिन ये पर्दा जो मैंने अभी निकाला है तो इसको तो मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा। और मैं यहाँ नहा कर आ गई हूँ और कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो बैनर जैसा जो है, तो इसको मैं जो जाल है, घर के बाहर जो जाल है, तो उसमें लगाती हूँ, ताकि ठंडी में मतलब कि ज़्यादा हवा ना आ सके। और जैसे हवा चलती है तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो वो चीज़ें ना आ सके, तो उसको कवर करने के लिए इस रैपर को लगाती हूँ। इसको भी मैंने धोकर डाला, ये भी बहुत गंदा हो गया था। और पर्दे वगैरह भी हमारे धुल गए हैं और सर भी मैंने धो लिया है, क्योंकि 3 दिन से बराबर धूल पड़ रही है हमारे सर पर, तो मैंने सर नहीं धोया था। तो आज मेरा फाइनली ये क्लीनिंग तो ये क्लीनिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी मुझे धुलाई अभियान चालू रखना है, क्योंकि धुलाई करूँगी। और सैटरडे को तो मेरे बाबू का फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन मैंने बताया था जो प्ले कर रहे हैं, तो वो है। तो
सैटरडे का तो कोई काम नहीं करना मुझे, सैटरडे को नहीं करूँगी क्योंकि 3 से 7 है, तो 3 बजे के पहले जो जितना मेरे से हो पाएगा थोड़ा बहुत वही उतना करूँगी, बाकी और ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ। बाकी इसके बाद मैं संडे को धुलाई करूँगी और फिर मंदिर और जो हमारी फ्रिज है उसको साफ़ करूँगी और कूलर साफ़ करूँगी। ये 3 चीज़ें अभी मेरी बाकी है जिसको मुझे करना है। और तो मेरी क्लीनिंग वगैरह सब ख़त्म हो गई है और मैं नहा कर आ गई हूँ। और देख रहे हो ना आप लोग, एक बोरी में मैंने कबाड़ भर के रखा, ये जीने पर का निकला है, और इसमें जो है इसमें कूड़ा भर के रखा हुआ है। तो कबाड़ वाला जब आएगा तब कबाड़ बेचूंगी। बहुत थक जाती हूँ यार बहुत, लेकिन ये है कि अब झाड़ने झूड़ने वाला काम ख़त्म हो गया है। आप लोगों को फूल दिखाए, एक मिनट, ये देखिए फूल, सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना फूल, कितने प्यारे प्यारे, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं फूल। और यहाँ पर ये तितली उड़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये फूल पर बैठे तो मैं भी इसको अपनी वीडियो में ले आऊँ, लेकिन ये फूल पर बैठी नहीं, उड़ती जा रही थी और मैं इसे नहीं पकड़ पाई। फ़ोन लगा रही हूँ, बेटा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अभी पता नहीं किसी से बात कर रहे थे तो बिजी जा रहा था। मैं इतनी बार फ़ोन लगाई, बाबू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। 4:30 बज रहे हैं, तो मैं जाकर अभी स्कूल में देखती हूँ कि बाबू मेरे कहाँ हैं। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये बताओ कोई अच्छी बात है? ये तो बहुत गलत बात है। फ़ोन इसीलिए होता है कि आप कहीं भी हो, फ़ोन उठाओ, बात करो। इतना टाइम हो गया, अभी घर भी नहीं आए, ना कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं। तो मैं अभी स्कूल जाती हूँ और मैं स्कूल से होकर आ गई तो बाबूजी क्या कर रहे हैं कि फ़ोन को साइलेंट पे लगाकर आराम से बैठे हैं जनाब, है ना। तो ये कोई बात नहीं होती, अभी आएंगे तो फिर मैं इनको डांट लगाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी होकर भी आ गई ऐसी वेशभूषा में तो वो क्या है ना कि स्कूल जो है मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर है। 10 कदम की दूरी पर है तो मुझे मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर पीटीएम मीटिंग जैसे ये सब होती है तब मैं थोड़ा कायदे से बनकर जाती हूँ, वरना ऐसे ही चली जाती हूँ। तो कल तो फंक्शन है, प्ले है जिसकी तैयारियाँ चल रही है बच्चों की, अभी तक नहीं आए हैं। तो फिर कल मैं दिखाऊंगी कि कितनी दूर का रास्ता है मेरे घर से और स्कूल, आपको दिखाऊंगी कि कितनी दूर का रास्ता है। तो मेरे भूख लगी बहुत तेज़ी से, और चलती हूँ, पहले कुछ चाय वाय बनाकर पी लूँ थोड़ा सा। बाबू ने भी कुछ नहीं खाया है, नाश्ता किया हुआ है, मैंने भी वही नाश्ता किया। मैं सोच रही थी कि अभी आ जाते तो शायद थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया जाता, लेकिन वो तो अभी जनाब आए नहीं है, वो भी ऐसे ही भूखे हैं। तो मैं तो चल रही हूँ अब चाय बनाने, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है और टेंशन में भी दिमाग में भी टेंशन हो जाती है। जब बाबू मेरे पास नहीं होता है और टाइम से घर नहीं आता है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मेरा दिमाग एकदम ख़राब होने लग जाता है। तो आप लोग यहीं एक मिनट, तो मैं अपनी चाय भी बनाती जाऊंगी और आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी। और इतनी जोर की मेरे को भूख लगी है मैं बता नहीं सकती। पहले चाय चढ़ा दूं, और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं एक रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ी की लगी हुई है, बहुत तेज़ी की। तो मैं जो है, ये है मेरी रसेदार सब्जी जिसमें से मैं आलू निकाल के अपनी रोटी में लगा ले रही हूँ। आप लोग सोचोगे ऐसे भी कोई खाता है, तो कभी कभी मैं ऐसे भी खा लेती हूँ, कभी कभी, हमेशा नहीं। और ये कर दिया मैंने बंद, और ये बनाई रखी सब्जी, और ये किया मैंने रोल और ये गया भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, चाय भी जरूरी है। तो पहले मैं इसको खा लेती हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए। मैं तो भूल ही गई, अकेले खाती जा रही। ऐसे ही होता है जब पेट में भूख लगी होती है ना, तब आगे
पीछे कोई नहीं दिखता। पेट भरा होता तो सब दिखते हैं, जब पेट खाली होता तो कोई नहीं दिखता। सॉरी गाइस, सॉरी। अच्छा मैं खा लूँ तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये लीजिए बन गई मेरी चाय, मेरे खाते खाते मेरी चाय भी बन गई। और अब मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय, ताकि शरीर की जो थोड़ी सी थकान है वो दूर हो जाए और थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो चलिए मैं ले चलती हूँ चाय अपनी। आप लोग भी आ जाइए, पेट भरा है इसलिए आप लोग दिखे मुझे। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।